ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, वैदिक ज्ञान में आज हम आप लोगों से माघ मास के कृष्ण पक्ष की खटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करेंगे। एक बार दालम्भ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा दान बतलाइए जिससे थोड़े ही समय में भगवान संतुष्ट हों, प्रसन्न हों और उसके सभी पाप जलकर नष्ट हों। दालम्भ ऋषि के वचन को सुनकर के पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपसे शास्त्रों में कही हुई विधि को आपसे बतलाऊंगा, जिसके करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिराज, माघ मास में जब पुख नक्षत्र हो, उसमें या कि कोई भी पुख नक्षत्र में गोबर में तिल और कपास मिला करके ऊपरी अर्थात कंडे बना लेना चाहिए। जब सूख जाए तो उसको रख लें। एकादशी के दिन उसी उपले से हवन करें। दशमी के दिन के बाद में जब रात्रि आ जाए तो सावधानी पूर्वक पवित्र होकर के शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ही उठ करके गंगादि तीर्थों का ध्यान करें, स्नान करें, फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें और अपने व्रत की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। अन्य सब देवताओं का भी पूजन करना चाहिए जो हमारे व्रत में, हमारे हवन कार्य में संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के हमको मनचाहा भर देते हैं। इसलिए हे ऋषियों, इस व्रत को अपना कल्याण चाहे वाले मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। खटतिला एकादशी के 6 अंग हैं। तिल से स्नान और तिल और बेसन मिलाकर उपटन बनाए उसका स्नान, फिर तिल मिलाकर के भगवान को स्नान कराए, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और तिल का भोजन करें, तिल का भोग लगाए और तिल का दान करें। ये 6 अंग बतलाए गए हैं। ऐसा करने से मनुष्यों के सभी पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को एकादशी के दिन शुद्ध होकर के भगवान का जो है उसी उपले में हवन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन अपने व्रत समाप्ति के लिए, व्रत की पूर्ति के लिए वह अपना व्रत भगवान को समर्पित करे, संकल्प करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं अपने शरीर के शक्ति के अनुसार जो व्रत किया हूँ उसका पुण्य मैं प्रदान करता हूँ। आप जो है हमारे पापों का हरण कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। उसकी प्रार्थना स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान उसको मनचाहा वरदान देते हैं। इससे शारीरिक शुद्ध तो होती है, तन मन दोनों निर्मल होता है। इससे उसे सुख और शांति प्रदान होती है। इस लोक के समस्त सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से पुलस्त्य ऋषि ने दालम्भ ऋषि से व्रत की महिमा सुनाई है। इसलिए मनुष्यों को कल्याण चाहने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आप लोगों का कल्याण हो, इसलिए आप भी यह कथा को सुनिए। जो पुराणों में कहा गया है, जो व्रत नहीं कर सकता है, कथा श्रवण मात्र से ही उसके सभी पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।